गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पुरानी यादों को छोड़िए और आज के दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक पॉजिटिव थॉट के साथ और एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। हर एक दिन हमारा एक पॉजिटिव सोच के साथ होना चाहिए और बिल्कुल फुल एनर्जेटिक के साथ होना चाहिए। आप स्टडी भी करो तो भी आपके अंदर एक एनर्जेटिक एक बढ़िया ऊर्जा होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी तैयारी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का थर्ड लेसन इरिगेशन का एक फर्स्ट जो पार्ट था हमने देख लिया था। यदि वो वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देखिए। ये वाला सेकंड पार्ट है इरिगेशन का। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर करें आपके दोस्तों को ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही 12th एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसके माध्यम से उनको भी ये सुविधा मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें अपन देखने वाले हैं आज गाइज ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है हमारा सिंचाई परिभाषा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इसकी परिभाषा, ठीक है ना, और इसके क्या क्या उद्देश्य थे कि अपन जो सिंचाई करते हैं उसके एडवांटेज क्या है, हमें इसके सिंचाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो सभी इसके एडवांटेज ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। आज अपन देखेंगे सिंचाई के प्रमुख स्रोत, ठीक है ना, सिंचाई के प्रमुख स्रोत या इसे कह सकते हैं सिंचाई के साधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइस? जल संसाधन भी इसको कह सकते हैं। जल संसाधन वाटर रिसोर्स, ठीक है ना गाइस, जल संसाधन। अब आपको पता होने चाहिए कि जो सिंचाई करते हैं वो किन किन माध्यम से करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं या फिर कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो देखिएगा सिंचाई के प्रमुख स्रोत में अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा अपन खेत में सिंचाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, और जो पानी देते हैं वो कहां से आता है और किस रूप में आता है, ठीक है ना, वही चीज क्या है, स्रोत है। तो देखिएगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आप इसको साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। तो देखिएगा फर्स्ट है सतही जल स्रोत। फर्स्ट तो क्या है, सतही जल स्रोत, ठीक है। सेकंड है, ये तो क्या हो गया, सतही जल स्रोत। अब जो सेकंड है वो है भूमिगत जल स्रोत। सेकंड क्या है, भूमिगत जल स्रोत। अब देखिएगा सतही को क्या कहते हैं? सतह का मतलब है कि सतह धरती की जो सबसे ऊपर वाली परत है ना उसे अपन सरफेस कहते हैं, परत कहते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली, ठीक है ना। तो इसको क्या कह दिया, सरफेस वाटर रिसोर्स। क्या कह दिया इसको, सरफेस वाटर रिसोर्स। और इसको कह दिया अंडरग्राउंड। क्या कह दिया गाइस, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स, ठीक है ना। इंग्लिश में भी हमने देख लिया। साथ साथ में गाइस आपको मैं ये बार बार यही बात कहूंगा कि इंग्लिश को भी कवर करो, क्योंकि आप ये बैचलर करोगे, मास्टरेट करोगे, उसमें आपके इंग्लिश काम आने वाली है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आंसर है सतही जल स्रोत, मतलब सतह के ऊपर पाए जाने वाले जो स्रोत है, परत, ठीक है ना, धरती के ऊपर पाए जाने वाले जो स्रोत है वो तो क्या है, सतही जल स्रोत। फिर यहां पर बात करें भूमिगत यानी गहरा क्या गड्ढा, भूमि के अंदर खोदकर जो अपन पानी को निकालते हैं वो अपन विधियां यहां पर देखने वाले हैं। तो भूमि के अंतर्गत यानी गहरे गड्ढे के अंदर क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं अलग अलग विधियों से। तो देखिएगा इसमें देखते हैं कि भूमिगत जल स्रोत हैं या फिर कहें कि सतही जल स्रोत है, वो कौन कौन से माध्यम है, स्रोत है, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नहर, ठीक है ना गाइस। फर्स्ट क्या है, नहर को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैनाल्स। इंग्लिश में भी आप इसको नोट कर सकते हो। नहर के बाद है गाइस तालाब को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉन्ड्स। क्या कहते हैं, पॉन्ड्स। नहर हो गया, तालाब हो गया। इसके बाद बात करें झील को क्या कहते हैं गाइस, लेक्स। क्या कहते हैं, लेक्स झील को कहते हैं। फिर है झरना। झील के बाद क्या आ गया गाइस, नहर हो गई,
तालाब हो गया, झील हो गई, झरना हो गया। झरने को क्या कहते हैं भाई? वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स। इसके बाद में बात करें, लास्ट इसमें है गाइस बावड़ी। बावड़ी को बावड़ी मत समझना, बावड़ा बावड़ी होता है ना, बावड़ा बावड़ी, वो मत समझना गाइस। यहां पर बावड़ी है, बावड़ी मत समझना। काफी स्टूडेंट्स एक मजाक के तौर पर भी इसको ले लेते हैं, तो गाइस बावड़ा बावड़ी इसको नहीं लेना है, अपने को क्या लेना है? इसको बावड़ी लेना है, ठीक है ना, गलत मत कर देना। और इसको कहते हैं स्टेप वेल। क्या कहते हैं गाइस? स्टेप वेल, STEP, स्टेप वेल। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए गाइस। तो ये तो है सतही जल स्रोत। नहर हो गई, नहर को अपन कैनाल्स कहते हैं। तालाब हो गया, तालाब को पॉन्ड्स कहते हैं। झील हो गया, झील को लेक्स कहते हैं। झरना हो गया, झरने को वाटरफॉल्स कहते हैं। और बावड़ी, बावड़ी को कहते हैं स्टेप वेल। अब देख लेते हैं गाइस यहां पर भूमिगत जल स्रोत, ठीक है ना, भूमिगत, दोनों को एक साथ देख लेते हैं नाम कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट है कुआं। कुएं को आप सभी को पता होगा क्या कहते हैं? वेल्स। कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल। कुएं के अलावा और बात करें यहां पर नलकूप, तो नलकूप तो आप सभी जानते हो, नलकूप को और क्या कहते हैं? बोरवेल। क्या कहते हैं गाइस? बोरवेल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। और क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। थर्ड है गाइस सतही पाताल तोड़ कुएं। क्या है? पाताल तोड़ कुएं। जैसे कह सकते हैं प्रवाही कुएं, प्रवाही कुएं, ठीक है ना गाइस। नलकूप। अब ये तो हो गए भूमिगत। भूमि के अंदर सभी को पता है कुआं भूमि के अंदर होता है। नलकूप जिससे आप ट्यूबवेल, बोरिंग वगैरह कहते हो। पाताल तोड़ कुएं भी कहां पर होते हैं? भूमि के अंदर। तो ये तो हो गया इनका नाम, ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। सतही जल स्रोत ये हो गई, नहर, तालाब, झील, झरना, बावड़ी। और भूमिगत जल स्रोत कुआं, नलकूप, पाताल। गाइस आपको मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से सतही जल स्रोत है, निम्न में से भूमिगत जल स्रोत है, या आपको डायरेक्ट दे देगा कि नलकूप भूमिगत जल स्रोत है या फिर सतही जल स्रोत है। तो गाइस आपको नाम का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको अपन एक एक को देख लेते हैं कि नहर आप सभी जानते हो गाइस, नहर जो सतह के ऊपर बनाई जाती है, ठीक है ना। सतह के कहां पर बनाई जाती है? ऊपर बनाई जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं भूमिगत जल स्रोत को, ताकि अपन इसको अच्छे तरीके से देख सके, ठीक है ना गाइस। एक एक को देखेंगे। अब यहां पर आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है क्या, ठीक है गाइस। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर नहर। अब नहरों के द्वारा जो सिंचाई राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे और यहां पर भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ना, वो किनके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा। आप नोट कर सकते हो, भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो किनके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा, ठीक है। भारत में, अब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप के द्वारा करते हैं। भारत में तो नहरों के द्वारा और राजस्थान में कुएं और नलकूप के द्वारा, वो अपन इसके बाद में देखने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। अब भारत में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाती है? राज्य की बात करें तो गाइस एक तो है पंजाब और एक है हरियाणा। राजस्थान के दो ऐसे स्टेट है, एक पंजाब है और एक हरियाणा है। काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो यहां पर सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई की जाती है। फिर बात करें कि राजस्थान में कहां पर सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। गाइस आपको पता होना चाहिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ऐसे जो दो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नहरों से ज्यादा, सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अब बात करें यहां पर गाइस कि राजस्थान में कौन कौन सी नहरें हैं मुख्यतः जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। या ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी यहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो गाइस यहां पर बात करें सबसे पहले गंग नहर की, ठीक है ना, गंग नहर। तो गाइस क्वेश्चन में आंसर, गंग नहर कौन से जिले में बहती है? तो यह है, तो गंग से गंगानगर हो गया और बीकानेर हो गया। गंगानगर और बीकानेर जिलों में क्या है? इनके द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। गंगा सिंह ने इस नहर का क्या किया था? निर्माण, या फिर उसने इसका, या फिर कहें कि गंगा उसी ने बनाया था, ठीक है ना। गंगा नहर को किसने बनाया था? गंगा सागर या फिर गंग से रिलेटेड है, उसी ने क्या इसको बनाया था, ठीक है गाइस। गंगा नहर की हमने बात कर ली। यहाँ पर दो जिलों में यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है गंगा नहर से, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। सेकंड बात करेगा इस यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना।
इंदिरा गांधी जो नहर है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? राजस्थान की मरुगंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, राजस्थान की मरुगंगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राजस्थान की मरुगंगा क्या है या कौन सी नहर है, तो वो है गाइस इंदिरा गांधी नहर। कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है गाइस 35 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। और बात करें कि ये कौन कौन से जिलों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो चूरू हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, इनमें इनके द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ठीक है ना गाइस। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो गाइस 500 किलोमीटर है। ठीक है ना, 500 किलोमीटर कंप्लीट इस नहर की क्या है? लंबाई। लेकिन राजस्थान में कितनी है? इसके 35 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब बात करें यहां पर गाइस तीसरी नहर है चंबल नहर। कौन सी है? चंबल नहर। आपने नाम तो सुना होगा कि चंबल नदी एक नदी है, उस नदी से कौन सी नहर निकलती है? चंबल नहर। चंबल नदी में गाइस आपको पता होगा कि डाकू वगैरह बहुत ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर डकैती का काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लोग वहाँ जाने से आज भी डरते हैं क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है ना, स्थान है ना, बहुत डरावना है। ठीक है ना गाइस। कभी आप जाओ कोटा बारा बूंदी की तरफ तो वहाँ आप देखना चंबल नदी को। तो चंबल जो नहर है वो चंबल नदी से निकलती है और इनके द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कोटा बारा बूंदी में मुख्यतः इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो गाइस ये हमने नहर के बारे में बात कर ली कि नहर राजस्थान में कौन कौन से जिले में नहर है और उनके द्वारा कहाँ पर सिंचाई की जाती है। भारत में कौन से राज्य हैं जहाँ पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात करें गाइस तालाब, तो तालाबों से सबसे ज्यादा राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि तालाब पॉन्ड्स के द्वारा सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर सिंचाई की जाती है? भीलवाड़ा। गाइस झील की बात करें तो झीलें राजस्थान में अलग अलग है। राजस्थान में झीलें क्या है? अलग अलग। जैसे अपन बात करें कुछ है मीठे पानी की झीलें और कुछ है खारे पानी की झीलें। ठीक है ना। कुछ तो है मीठे पानी की झीलें, कुछ है खारे पानी की झीलें। और झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, वो है गाइस उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में काफ़ी सारी नहरें हैं। जैसे राजस्थान की मुख्यतः बात करें, जैसे उदयपुर की बात करें तो राजसमंद हो गई, इसके अलावा जयसमंद झील हो गई, और बात करें जैसे मीठे पानी की झील हो गई, जयसमंद हो गई, राजसमंद हो गई, पुष्कर झील हो गई। पुष्कर झील कहाँ पर है? मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। पुष्कर झील है अजमेर में हो गई। यहाँ पर फाय सागर है, फतेह सागर, फाय सागर हो गई, आना सागर हो गई, राजसमंद हो गई, जयसमंद हो गई। ये सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना, जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। खारे पानी की झीलें बात करें जिनमें लवण की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। लवण NaCl, जिनसे नमक प्राप्त होता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी एक तो झील या फिर एशिया की सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो है सांबर। और सांबर कहाँ पर है गाइस? जयपुर में है। इसके अलावा बात करें डीडवाना झील हो गई। कौन सी हो गई? डीडवाना हो गई, लोणकरणसर झील हो गई। तो ये सभी क्या है? खारे पानी की झील हो गई, मीठे पानी की झील हो गई। ठीक है। फिर बात करें गाइस झरने, तो झरनों की यदि अपन यहाँ पर बात करते हैं गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो झरनों की बात करें तो गाइस झरने जो है ना, जैसे झरने आप सभी जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? परत है और यहाँ पर पानी बह रहा है और पानी काफी नीचे गड्ढे होते हैं ना, यहाँ पर क्या होते हैं? काफी नीचे सारे गड्ढे होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? जलप्रपात। क्या कहते हैं गाइस? जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो झरने सबसे ज्यादा हैं गाइस जोधपुर में। ठीक है ना। कहां पर है? जोधपुर में झरनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। या फिर एक पार्टिकुलर यदि झरने की बात करें तो एक झरना है गाइस चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। ठीक है ना। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? चूलिया जलप्रपात। ठीक है ना, झरना है। और ये कहां पर है गाइस? कोटा में है। कहां पर है? चूलिया जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए क्योंकि वहां पर क्या आती है? जीके भी वहां पर आता है। तो चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे बड़ा झरना है या फिर कहें कि जलप्रपात है, और वो कहां पर है? कोटा में है। तो झरने के द्वारा सबसे ज्यादा जोधपुर में सिंचाई की जाती है। बावड़ी में सबसे ज्यादा बात करें तो बूंदी। बूंदी बावड़ी आप जानते हो गाइस सभी, जैसे ये चार कोना का हो गया, बीच में क्या होती है? यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है इसके चारों। ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे।
पद्मावती जो मूवी थी आपने देखा होगा, उसमें जो लास्ट में जो पद्मावती जो अग्नि में जाती है या फिर उसमें जो अग्नि में कहते हैं ना वो उसमें मौत अपने आप करती है, वो सिस्टम क्या है उसमें सभी को पता होगा। तो वो क्या है, बावड़ी है, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये हमने बात की सतही जल स्रोत के बारे में, नहर, तालाब, झील, झरना और बावड़ी। नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, और भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना गाइस। तालाब की बात करें तो भीलवाड़ा में, झीलों की बात करें तो उदयपुर हो गई, झरनों की बात करें तो जोधपुर, और बावड़ी की बात करें तो बूंदी में हो गई। तो ये तो है गाइस सतही जल स्रोत। क्या हो गए, सतही जल स्रोत। अब बात करते हैं अपन जो भूमिगत जल स्रोत है, ठीक है ना, भूमिगत जल स्रोत के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था गाइस कुएं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेल्स, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं और नलकूप के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में कुओं से सबसे ज्यादा जयपुर जिले में सिंचाई की जाती है। और कुएं तो आप जानते हो गाइस, यूं गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है ना, काफी गहरा, और फिर यहां से क्या निकाला जाता है, मोटर और पाइप की सहायता से इनमें पानी निकाला जाता है। सेकंड है गाइस नलकूप, या फिर इसे कह सकते हैं ट्यूबवेल या फिर बोरवेल। ट्यूबवेल आप सभी जानते हो, एक इसमें पोर बनाया जाता है, छिद्र बनाया जाता है छोटा सा, और फिर इसमें क्या डाला जाती है, मोटर डाली जाती है, पाइप डाली जाती है फिर इसमें, और इन मोटर और पाइप की सहायता से फिर क्या निकाला जाता है, इनको बाहर निकाला जाता है पानी को, और फिर अपन क्या करते हैं, इसमें सिंचाई करते हैं। तो कुएं और नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की जाती है, राजस्थान में जिलों की बात करें तो जयपुर जिला इनमें अग्रणी जिला है, ठीक है गाइस। फिर बात करें लास्ट पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं। तो क्वेश्चन में आंसर है किसको तोड़ेंगे, पाताल को तोड़ेंगे। किस अब यहां पर बात करें कि पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, तो गाइस बोरवेल की तरह यहां इसमें क्या बना दिए जाते हैं, छिद्र बना दिए जाते हैं। अब बोरवेल और पाताल तोड़ कुएं दोनों को कंपैरिजन करेंगे, एक साथ देखना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो क्या है, पाताल तोड़ कुआं, और ये क्या है, अपनी बोरवेल। अब इसमें क्या करते हैं, बोरवेल में तो क्या करते थे, मोटर डाली और मोटर के क्या बांध दिए, इसके पाइप वगैरह बांध दिए, फिर इसमें सिंचाई करते हैं या पानी को बाहर बिजली के द्वारा निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, छिद्र तो बना देते हैं बोरिंग की तरह, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पाइप और जो अपनी मोटर है ना वो नहीं डालेंगे। क्यों, अब यहां पर देखिए पाताल तोड़ कुआं, अब इसमें जो अंदर पाताल में जो पानी होता है ना, अंदर क्या होगा, नीचे क्या होगा, पानी होगा। अब जो पानी का जो प्रेशर है वो यहां पर क्या होगा, अधिक होगा। अब पाताल तोड़ कुएं कहां पर बनाए जाते हैं, जहां पर पानी क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना। तो पानी का जब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर के कारण ही पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पानी के प्रेशर से ही अपने आप पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसमें मोटर पाइप वगैरह डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ इसमें क्या बना दिए जाते हैं, छिद्र बना दिए जाते हैं, पोर बना दिए जाते हैं। तो राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में पाताल तोड़ कुओं के द्वारा सिंचाई कहां पर की जाती है, तो राजस्थान में तो है गाइस गंगानगर, ठीक है ना। और भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड, ठीक है गाइस, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या की जाती है, इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो गाइस ये हमने बात की सतही जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत के बारे में कि सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। इसके बाद अपन देखना चाहें कि जो जल है वो जल कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक गुरुत्वाकर्षण जल होता है और केशिकीय जल होता है। और इसके गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हो कि पौधों को जो प्राप्त होने वाला जल है वो कौन सा है गाइस, पौधों को जो प्राप्त होने वाला जो जल है गाइस वो कौन सा है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 3 जल मैंने आपको बताए, एक है केशिका जल, एक है गुरुत्वाकर्षण जल और थर्ड है उपलब्ध जल। पौधों को प्राप्त होने वाला जल है वो केशिकीय जल है या फिर कहें केशिका जल है, ठीक है गाइस। तो ये हमने आज के सेशन में बात की सिंचाई के जल स्रोत या कि इसके जो मुख्य स्रोत है वो कौन कौन से हैं और जो जल के प्रकार है वो मुख्यतः कितने 3, गुरुत्वाकर्षण जल, केशिका जल और उपलब्ध जल, ठीक है गाइस। अपन नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसके सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियां अलग अलग है, जैसे बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा विधि, प्रवाह विधि, वो अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। पार्ट सेकंड, आपको सिंचाई का जो सेकंड पार्ट है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है गाइस, थैंक यू।